हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्रीटेक क्लासेस। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यूनिट नंबर थर्ड, यानी कि यूनिट नंबर थर्ड। इसमें आपको हमने इंट्रोड्यूस किया था किससे सॉइल इरोजन क्या होती है, इसके टाइप्स, इसके कॉजेस। अब सबसे पहले हम रिमेम्बर करेंगे, क्या रिमेम्बर करेंगे, सॉइल इरोजन क्या होती है। हमने बताया था सॉइल इरोजन एक थ्री फेज फिनोमिना है। क्या है? थ्री फेज फिनोमिना है, जो कि हमारा डेचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन पर डिपेंड करता है। यही हमारा क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या? टू टाइप्स होते हैं। हमारा पहला टाइप क्या है? जियोलॉजिकल इरोजन, और दूसरा टाइप है हमारा एक्सिलरेटेड इरोजन। आप कहेंगे सर ये जियोलॉजिकल इरोजन होता क्या है? जियोलॉजिकल इरोजन में क्या होता है, बेसिकली हम नेचर को रिफर करते हैं। जैसे कि हम मान के चलें, कोई जो, जैसे एग्जांपल हमने लिया है मार्बल रॉक्स। हमारे आसपास देखते होंगे घरों में मार्बल लग रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारा जियोलॉजिकल इरोजन का उदाहरण है। क्या? इससे जो सॉयल लॉस हुई है, जो सॉयल का इरोजन हुआ है, उससे जो हमारा सॉयल से जो मार्बल बना है, वो हमारा क्या है? जियोलॉजिकल इरोजन का उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल है। अब देखिए, सबसे जो 200 मिलियन साल पुराना क्या है हमारा जियोलॉजिकल इरोजन का उदाहरण, आपको एग्जांपल कहाँ मिलेगा? यूएसए में ग्रांड कैन्यन नाम का एक स्थान है। वहां पर इतनी 200 मिलियन ओल्ड जो हमारा है जियोलॉजिकल इरोजन का उदाहरण है। जैसे कि मान के चलते हैं, आपने बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, इसी तरह हमारा ग्रांड कैन्यन भी दिखता है, जो हमारा 200 साल पुराना है। बहुत ही अच्छा उसका फेस है। आप गूगल पर सर्च कीजिए ग्रांड कैन्यन, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं एक्सिलरेटेड इरोजन। ये क्या होता है? मतलब मैन इंड्यूस्ड होता है। मतलब हम लोग कुछ सॉइल पर काम करते हैं, उसके कारण जो हमारा इफेक्ट होता है, सॉइल पर जो इफेक्ट पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? एक्सिलरेटेड इरोजन कहते हैं। जैसे कि हमने जो डिफिनीशन है हमने शॉर्ट में लिखी है। इसकी अगर डिफिनीशन आपको लिखना है, क्या जियोलॉजिकल इरोजन, इट रिफर टू द नेचुरल, एग्जाम्पल में लिखना है मार्बल रॉक्स और ग्रांड कैन्यन, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। दूसरा हमारा क्या होगा? एक्सिलरेटेड इरोजन, जो रिफर करता है एंथ्रोपोजेनिक और मैन इंड्यूस्ड को। जैसे हमने इट वर्क्स टू, मतलब हमने जो वर्क किया ऑन फील्ड पर, उसके जो अकॉर्डिंग हमारा सॉइल पर इम्पैक्ट पड़ा, वही हमारा क्या कहलाता है? एक्सिलरेटेड इरोजन कहलाता है। अब देखिए, एक्सिलरेटेड इरोजन के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप है वाटर इरोजन, दूसरा टाइप है हमारा कौन सा? विंड इरोजन। ठीक, आप सभी लोग जानते होंगे वाटर इरोजन। वाटर इरोजन क्या होता है? मतलब जो वाटर से हमारा सॉइल का इरोड हो जाना, हमारा वाटर इरोजन कहलाता है। ये बेसिकली 5 टाइप से डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर देखना, पहला हमारा दिया है रेनड्रॉप, और दूसरा है स्लिट इरोजन, तीसरा हमारा का व्हील इरोजन, चौथा है हमारा गुली इरोजन, पांचवा है हमारा स्टीम बैंक इरोजन। इसको ब्रीफली डिफिनेशन के साथ हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले विंड इरोजन। इसके कोई टाइप नहीं होते। विंड इरोजन हमारा होता क्या है? अगर आ जाए व्हाट इज विंड इरोजन? विंड इरोजन मतलब सिंपली हम भाषा में समझाते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए कोई सॉइल सरफेस दी है, ठीक है, वहां पर आंधी, जैसे कोई आंधी आ गई, बहुत तेज हवा चल गई, जो सॉइल सरफेस की अपर लेयर है वो वहां से उड़ गई, वही हमारा क्या कहलाता है? विंड इरोजन। यही डिफिनेशन में लिखा है। क्या लिखा है? इट रिफर्स टू द नेचुरल रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम ऑन एरिया ड्यू टू विंड। मतलब कोई एक एरिया पर जो हमारी अपर लेयर का क्या है? रिमूवल, सॉइल का रिमूवल हो जाना, वही हमारा क्या कहलाता है? विंड इरोजन कहलाता है। आप समझेंगे हम रेन ड्रॉप स्पिल इरोजन क्या होता है, इसको इरेज कर रहे हैं, एक बारी बारी से बता रहे हैं आपको टाइप्स, वाटर इरोजन के टाइप्स।
अब हम देखते हैं हमारा क्या है, रेन ड्रॉप स्प्लैश इरोजन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम सिंपली बता रहे हैं कि जो हमारा रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप आप समझ सकते हैं कोई भी बारिश की बूंद जो हमारी ड्रॉप हुई, जो सॉइल सरफेस पर एक बार गिरती है, वहां से कुछ सॉइल जो है रिमूव हो जाती है, मतलब अलग अलग हो जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, रेन ड्रॉप स्पिल इरोजन। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, करंटली देख सकते हैं कि अगर बारिश हुई है वहां पर बूंदे, मतलब बूंदे दिखेंगी, बूंदे, वही हमारी क्या कहलाती हैं, सॉइल इरोजन। रेन ड्रॉप सॉइल इरोजन कहलाती हैं। इसकी डिफिनीशन लिखना है, कैसे लिखेंगे हम, इट इज द बेस्ट स्टेज, मतलब इट इज द फर्स्ट स्टेज, सॉरी यहां पर लिखेंगे इट इज द फर्स्ट स्टेज। ये हमारी कौन सी स्टेज है, सॉइल सरफेस की क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन प्रोसेस। ये हमारा फर्स्ट स्टेज का सॉइल इरोजन प्रोसेस है, जो हमारी प्राइमरी, मतलब हमने क्या बताया था, डिपोजिशन, डी अटैचमेंट, जो हमारा डी अटैचमेंट हमने एक बताया था, 3 फेज फिनोमिना बताया था आपको। जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या बताया था, डेचमेंट, जब हमारी कोई विंड या वाटर यहां से टकराती है तो हमारा क्या होता है, जल्दी से बताइए, डिपोजिशन, डिपोजिशन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर सॉरी डी अटैचमेंट होता है, यहाँ पर डिपोजिशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी डिपोजिशन जब होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रेन ड्रॉप स्पिल इरोजन। ये हमारी फर्स्ट परिभाषा हो गई, किसकी, डिफिनीशन, रेन ड्रॉप। एक बार समझते हैं हम, जो रेन ड्रॉप स्पिल इरोजन क्या होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेज, जो ये है एक प्रथम स्टेज है, किसकी, सॉइल सरफेस की। आप देंगे सॉइल सरफेस पर ये हमारी जो फर्स्ट लेयर है इसका रिमूव होना ही हमारा क्या कहलाता है, रेन ड्रॉप स्पिल इरोजन। ये हो गया हमारा। दूसरा है सीट इरोजन। सीट इरोजन हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म रिमूवल, मतलब आपको यूनिफॉर्म जहां पर सॉइल रिमूव हो रही होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए कहीं पर वाटर स्लो स्लो फ्लो हो रहा है, वहां पर वाटर के साथ जमी जो हमारी सरफेस है उसमें कुछ दर्रे पड़ जाना, वही हमारा क्या कहलाता है, रील इरोजन। रील मतलब स्प्लिट इरोजन, सीट इरोजन, सॉरी सीट इरोजन, ठीक। अब रील इरोजन क्या कहते हैं, रील इरोजन क्या होता है, ये ओवर लैंड पर, मतलब कॉन्टिन्यूस कहीं सरफेस पर हमारा पानी फ्लो होता जाए, जो पानी फ्लो हो रहा है होता रहे, पानी फ्लो होने के कारण जो हमारा सॉइल वहां की हट जाती है, रिमूव हो जाती है, वही हमारी क्या कहलाती है, रील इरोजन कहलाती है, ठीक। और चौथा हमारा क्या है, गुली इरोजन। आप कहेंगे गुली इरोजन क्या होता है, गली या गुली कोई चीज जो होता है, जैसे हमारा ये फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज, ये हमारी एडवांस, जो एडवांस स्टेज है रील इरोजन की, वही हमारी क्या कहलाती है, गली इरोजन। गली इरोजन में बेसिकली आपने एग्जांपल में देखा होगा, जब हम कभी खेत में पानी लगाते हैं, जहां पर हमारा सोर्स, जो जहां से हमारा वाटर आता है वहां पर सोर्स को रखते हैं, वहां पर हमारा बहुत बड़ा होल बन जाता है, वही हमारा किसका कारण है, गली इरोजन का कारण है, वो गली इरोजन कहलाता है। वहां की सॉइल जो है हट जाती है, वहां पर एक गड्ढा जैसा बन जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, गली इरोजन कहलाता है। अब स्टीम बैंक इरोजन क्या होता है, स्टीम बैंक आपको इसको पढ़ते ही पता चल रहा होगा, स्टीम बैंक इरोजन क्या हो। आपने देखा होगा बहुत सारी रिवर्स, मान लीजिए गंगा जी की ले लीजिए, गंगा जी के किनारे जो साइड में जब तेज हो जाता है पानी, जो साइड से हमारी सॉइल कटना शुरू हो जाती है, वही हमारे क्या कहलाती है, स्टीम बैंक इरोजन, ठीक है। ये हमारे 5 टाइप्स हो गए, किसके, वाटर इरोजन के, विंड इरोजन हो गया, ये टाइप्स हो गए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।